सद्गुरुवे नमः। एक चोर चोरी करने के लिए राजा के यहाँ घुसा। राजा रानी दोनों गप कर रहे थे कि जो गंगा नदी के किनारे में जो महात्मा जी आए हैं, सवेरे जाएंगे, उनका चरण वंदना और उपहार उनको देंगे और अपनी पुत्री का भी शादी के प्रस्ताव रखेंगे। कहा कि मेरी पुत्री धर्म अनुरागिनी है, वह जोगी से ही शादी करने का हठ कर रही है, अतः उनसे जाके निवेदन करेंगे, अपनी पुत्री का भी शादी करा देंगे। इस प्रकार का गप चोर ने पलंग के नीचे से सुन लिया। उसने मन में बना लिया, विचार किया कि जाते हैं तब ये चोरी करने का भी जरूरत नहीं है, हम भी साधु का भेष में धर करके साधु के जो है संगति में बैठ जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, वहाँ से निकल करके साधु के भेष बना करके साधु के जन्म बैठ गया। सवेरे जो है राजा रानी दोनों रथ पर जो है सवार होकर गए। राजा रानी ने जा कर के महात्मा जी सबके चरणों में वंदना की, नतमस्तक हुए, प्रणाम किए और सोना चांदी देने लगे। कोई महात्मा कहा नहीं हमने लेंगे, दूसरा ने कहा नहीं लेंगे, तीसरा ने भी कहा नहीं है, चौथा में यह बैठा हुआ था, इसने भी सभी तीनों का देखा सकी भी कहा कि हम भी नहीं लेंगे। चोर ने जो साधु बना हुआ था कहा हम नहीं लेंगे, ये सब चीज़ हम क्या करेंगे, सोना चांदी यह हम लोगों की कंकड़ पत्थर के समान है, हम तो ब्रह्म की प्राप्ति करने में लगे हुए हैं। तो राजा ने प्रस्ताव रखा तो मेरे पुत्री से शादी कर लीजिए। महात्मा जी जोगी महाराज उसने कहा कि नहीं, हम शादी ब्याह का चक्कर, घर गृहस्थी के चक्कर में माया से, मन माया से मुक्त हैं, अतः शादी ब्याह, धन, कामनी, कंचन, सुरा सुंदरी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या गई चिंता मिटी मिटा मन का फिर, जिनको कछु न चाहिए वो साधुन का से। अतः हमको किसी प्रकार का कोई इच्छा नहीं है। उसने अपनी आत्म प्रशंसा के लिए साधु के सुसंगति में बैठे हुए साधु का ही अनुसरण करते हुए यह शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो राजा साहब ने बहुत चरण पड़ के उनको वंदना किया, फिर भी वह नहीं तैयार हुआ। उसमें मन में विचार आ गया कि राजकुमारी से शादी भी करने के लिए और आधा राज देने के लिए भी तैयार हो गया राजा साहब। इसका मतलब है कि संत महात्मा भी नहीं किया, जोगी से नहीं किया, तो हमको भी नहीं करना चाहिए। इसमें जो है ब्रह्म की प्राप्ति में परम आनंद है। अतः उसकी जो हृदय परिवर्तन हो गया और जो है सभी चीज़ का त्याग कर करके वह ब्रह्म प्राप्ति